दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाला एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो कि है कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देख सकते हो। और बात करें इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे क्या पूछा जाता है, सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। आपको 3 सेंट्रल आइडिया पेपर में दिए जाते हैं, 3 में से 1 करना होता है। ठीक है, तो आज जो हमने सेंट्रल आइडिया लिया है कीपिंग क्वाइट का, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया और ज्यादातर आपका हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, कैसे आप एकदम आसान भाषा पे इसे याद कर सकते हो, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। तो इसलिए यार आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से समझना, पूरा आप आसानी से सीख जाओगे कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखना। बस मेन तरीका अगर आप इसका अर्थ अच्छे से समझ गए क्या होता है इस पोयम में, तो आप आसानी से पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, मस्त तरीके से पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सिंपल देखो, हमसे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा जाता है पेपर में, तो हमको जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे आंसर नंबर 10। सबसे पहले ऊपर लगा देंगे हेडिंग आंसर नंबर 10। अब इसके बाद किस पोयम का लिख रहे हो, कीपिंग क्वाइट का, तो इसके बाद यहाँ पे हेडिंग लगेगी कीपिंग क्वाइट। इसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट बगल में पोएट का नाम डाल देना है जो इसके कवि है। ठीक है, यहाँ पे हमने पोएट का नाम डाला, इनके पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, जो कवि है, तो आपकी जो पोयम है कौन सी, कीपिंग क्वाइट, इसके कवि का नाम है पैब्लो नेरूडा। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ से पोएट का नाम लिख दिया पैब्लो नेरूडा। अब इसके बाद बात आएगी सेंट्रल आइडिया लिखने की। तो सबसे पहले आपको समझना है ये कीपिंग क्वाइट पोयम है क्या। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का ऐसे तो मतलब है कि चुप रहो या शांत रहो। ठीक है, लेकिन इस पोयम में आप इसका मतलब समझ सकते हो केंद्रीय विचार। ठीक है, मतलब कवि अपने कुछ विचारों को इस पोयम में आपको मतलब बता रहा है कि आपको कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब चीजें इसमें पोयम में बताई गई है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग समझते हैं। तो देखो सेंट्रल आइडिया पे क्या लिखा गया है, सिंपल यहाँ से हमने लिखा इन दिस पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। सबसे पहली जो लाइन रहेगी आपको यही लिखनी है कि ये पोयम, जो भी पोयम हो, माई मदर 66 हो, इससे पहले हमने वो भी करा दिया है। ठीक है, जिसने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पे लाइन यही रहेगी, पाठ का नाम और उसके कवि का नाम। तो सबसे पहले इन दिस पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा, पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा लिखी गई है। अब इस पोयम में क्या बताया है कवि ने, ये लिखना है। ठीक है, तो सिंपल हमने यहां से लिखा, देखो यहां से इन दिस पोयम, ठीक है, यहां से बताया गया इन दिस पोयम, इस कविता में पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, इन दिस पोयम पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि कहता है कि आज आवर लाइफ, टुडे आवर लाइफ मतलब आज हमारा जीवन। ठीक है, सेज दैट टुडे आवर लाइफ मतलब आज हमारा जीवन इज हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी से भरा हुआ। ठीक है, जल्दबाजी से भरा हुआ या भागदौड़ से भरा हुआ। ठीक है, तो कवि कहता है कि आज हमारा जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है एंड विदाउट डायरेक्शन और दिशाहीन है। ठीक है, कवि कहता है कि आज हमारा जो जीवन है वो भागदौड़ से भरा हुआ है, हैस्टी का मतलब भागदौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन और दिशाहीन है। ठीक है, द पोएट सेज अस, कवि हमसे कहता है टू स्टॉप वार्स, हमें लड़ाई झगड़े रोकने चाहिए, हेट्स घृणा करना, पॉल्यूशन प्रदूषण, किलिंग एनिमल्स मतलब जानवरों को जो हम लोग मारते हैं, एंड हंटिंग आवरसेल्व्स, हंटिंग का मतलब शिकार करना, और जो हम लोग शिकार करते हैं इन सबको हमें बंद कर देना चाहिए। कवि कहता है कि जो हम लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, घृणा करते हैं दूसरों से, प्रदूषण फैलाते हैं, जानवरों को मारते हैं, और हंटिंग आवरसेल्व्स, और जो खुद से हम लोग क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, ये सब कुछ हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज कवि कहता है। फिर कहता है ही सेज दैट, वह कहता है वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, कवि कहता है कि हम जो है डोंट अंडरस्टैंड मतलब नहीं समझते हैं, क्या नहीं समझते, पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य को। पर्पज का मतलब उद्देश्य, ऑफ लाइफ जीवन के, मतलब कवि कहता है कि हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा कि हम लोग जो जानवरों को मारते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, सब हमें बंद करना चाहिए। फिर कवि कहता है कि हम लोग जो है अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिर कहता है पोएट सेज दैट, कवि कहता है एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मतलब एनी प्रॉब्लम कोई भी समस्या कैन बी सॉल्व हल की जा सकती है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ का मतलब खुद से, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण। मतलब कवि कहता है कोई भी समस्या है उसे आप अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा उस समस्या को हल कर सकते हो। अपने आत्मनिरीक्षण मतलब अगर आपके पास कोई समस्या, आप उसे सुलझाने का प्रयास करो, आप उसे समझने का प्रयास करो, तो आप खुद के आत्मनिरीक्षण
निरीक्षण के द्वारा उस समस्या को हल कर सकते हो। ये कौन कहता है? कवि कहता है। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो? रिज्यूम शुरू कर सकते हो एक्टिविटीज गतिविधियों को इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। ठीक है, पहले कवि कहता है कि आप किसी भी समस्या का हल अपने खुद के आत्मनिरीक्षण के द्वारा कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? अपनी गतिविधियों को पुनः सही दिशा में शुरू कर सकते हो। ठीक है, एवरीबडी नीड टू स्टिलनेस, मतलब एवरीबडी, प्रत्येक कोई, नीड आवश्यकता है, मतलब हर कोई या हर किसी को आवश्यकता है टू स्टिलनेस, शांति रहने की। ठीक है, स्टिलनेस का मतलब शांत रहने की समझ सकते हो, या मतलब सबको आवश्यकता है आराम करने की, मतलब थोड़ी बहुत आवश्यकता ये भी है कि आपको थोड़ा सा शांत भी रहना चाहिए, नहीं कि काम काम काम, थोड़ा बहुत आपको शांत भी रहना चाहिए। तो एवरीबडी नीड टू स्टिलनेस, सबको थोड़ा शांत रहने की भी आवश्यकता है। द पोएट एडवाइजेज, कवि सलाह देता है, दैट वी शुड नॉट डू एनी यूजलेस एक्टिविटी। कवि सलाह देता है कि हमें नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? यूजलेस एक्टिविटी, मतलब हमें कोई भी यूजलेस, जो हमारे यूजलेस हो, मतलब जो हमारे लिए काम की ना हो, जो हमारे लिए बेकार हो, उस एक्टिविटी, उस गतिविधि को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, कवि कहता है जो हमारे लिए एकदम मतलब हमारे काम की नहीं है, जो हमारे लिए बेकार है, उस गतिविधि को हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव, मतलब कि दी पोएट, कवि कहता है, क्या कहता है? एडवोकेट्स, यहाँ पे एडवोकेट शब्द आया, एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना। ठीक है, कवि वकालत करता है, किससे वकालत कर रहा है? फॉर नेचर, प्रकृति से। टू गिव मोटिवेशन, प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन प्रेरणा देने के लिए। फॉर लाइफ, टू बी अलाइव, अलाइव का मतलब आपका क्या होता है? जीवन, लाइफ का मतलब जीवन हो गया, और आपका अलाइव का मतलब जीना। तो मतलब कवि जो है प्रकृति से वकालत करता है कि आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे। ठीक है, आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे। एंड फाइनली गोज फर्दर, ठीक है, और फाइनली मतलब अंत में, गोज फर्दर, आगे बढ़ता है, फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, और अपनी कार्रवाई को जारी रखता है। एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, और अपनी कार्रवाई को पुनः जारी रखता है। मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पे कही गई, समझ लो कि कवि जो है सलाह हमें देता है सबसे पहले कि हमें कोई भी यूजलेस एक्टिविटी, जो काम की नहीं है, ऐसी बेकार गतिविधि को हमें नहीं करना चाहिए। द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव, मतलब हमें, पोएट क्या कहता है कि पोएट वकालत करता है, कवि जो है प्रकृति से वकालत करता है कि आप हमें जीवन जीने की प्रेरणा दें। एंड फाइनली गोज फर्दर फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स, और इसके बाद अंत में वो क्या करता है? ये बढ़ता है फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्रवाई, और अपनी कार्रवाई को जारी रखता है। एंड कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, और अपनी कार्रवाई को जारी ही रखता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, वो जो आपको विचार दे रहा है, मतलब जो आपका नेचर से आपका वकालत कर रहा है आपके लिए, तो इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखता है। ठीक है, आगे भी जारी रखता है, मतलब प्रकृति से आप सबको या हम सबको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए किससे वकालत करता है? आपका नेचर, प्रकृति से। ठीक है, तो इस पोयम में सीधा सीधा आपको ये बताया गया, जीवन जीने की कला बताई गई है, कैसे आप मतलब कैसे आपको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें बताई गई। जैसा कि कहा गया था कि हम लोगों को लड़ाई झगड़ा बंद करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, किलिंग एनिमल्स, हंटिंग अवर्सेस, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया ही सेज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते। ठीक है, तो यही सब केंद्रीय विचार इसमें दिए गए हैं। तो आसान भाषा पे एकदम ये लिखा हुआ है। 4 नंबर का पूछा जाता है, अगर इस टाइप से लिख देते हो तो 4 नंबर आपके कोई भी काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो, सबसे पहले पोयम का नाम, पोएट का नाम, आसानी से आप लिख सकते हो, 4 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आसान भाषा पे समझ में भी आया होगा। इस टाइप से लिखोगे 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट कर लो।